हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कल आईबीपीएस जूनियर एसोसिएट यानी कि क्लर्क का जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है वो आउट हो चुका है और इसके बारे में काफ़ी सारी क्वेरीज मुझे आ रही है। अब तक नियर अबाउट 30-40 लोगों ने ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि सर अभी क्या करें। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं क्योंकि इतने लोगों का वेटिंग लिस्ट में नंबर आया है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में, इसका मतलब है इतने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। तो लास्ट ईयर या इसी ईयर ये ईयर मतलब रिक्रूटमेंट लास्ट ईयर का था, उसका रिजल्ट इस बार आया है। तो अगर आप देखेंगे इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ था। ये नंबर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, अगर आपको कुछ लगता है इसमें मिस्टेक है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे मैसेज समझो, ठीक है। ये 8,000 का 8,300 400 500 भी हो गया तो वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और ये देखते कि भाई इन्होंने ज्वाइन क्यों नहीं किया, करेक्ट। तो इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ, 2,357 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, इसीलिए ये फर्स्ट वेटिंग लिस्ट निकला है। और अभी इसके बाद ये भी क्वेश्चन है कि सर अभी क्या करें। मुझे बहुत मैसेज आए कि सर अभी क्या करें। जैसे मैं अभी एसबीआई आईबीपीएस पीओ में हूँ किसी बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, बैंक ऑफ इंडिया में, यूनियन बैंक में, या मैं क्लर्क हूँ। तो अभी क्या करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लोगों के सामने है कि अभी क्या किया जाए। इसके बारे में मैंने एक पोल भी किया था। जब अभी अभी जैसे अगर आप वीडियो देखेंगे तो 200-300 के आसपास होगा ये, या ज़्यादा भी नंबर हो सकता है। तो अभी क्या करें, मतलब ये अपॉर्चुनिटी अभी आई है, अभी ज्वाइन करें या ना करें, करेक्ट। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि एसबीआई क्लर्क अभी जब आएगा अगले साल का, अगले साल के लिए अभी आई थिंक इस महीने में या अगले महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अब सबको देना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग जो है सेलेक्ट भी होते हैं और फिर ज्वाइन भी नहीं करते। तो यानी कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब का लगने का जो सपना है वो एसबीआई क्लर्क में डेफिनेटली पूरा होता है। आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। भाई लोगों को कुछ भी करने दो, लोग तो आईएएस का जॉब भी छोड़ते हैं, मेरे जैसे आरबीआई के भी जॉब छोड़ते हैं। लेकिन आपकी क्या ज़रूरत है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं। या अगर आप में से इनमें से होंगे कि जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, आपने क्यों नहीं किया, वो रीज़न बताइए मुझे। जो कॉमन रीज़न लगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैंने पढ़ा, कुछ लोगों ने मुझे बताया, उसके बेसिस पे मैंने बनाया है। आपको भी इसमें डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करना है कि आपने क्या किया और आप क्या करना चाहते हो। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये जब रिजल्ट आया था सबसे पहले, ये पिछले साल का एग्ज़ाम है, नोटिफिकेशन है। और इसका जो मेन एग्ज़ाम है 25 फरवरी को हुआ था, 4 मार्च और 9 जून को हुआ था। इसका रिजल्ट आया था, ठीक है। रिजल्ट आया था इस डेट को, 27 जून को 2024 को, इसी कुछ महीने पहले इसका रिजल्ट आया था, ठीक है। इसमें कितने लोग सेलेक्ट हुए वो मैंने थंबनेल पे बताया, इतने हज़ारों लोग यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। 6 पेज का ये पूरा लिस्ट था। उसके बाद अभी कल यानी कि 25 अक्टूबर को इसका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट भी आया है, ठीक है। वहाँ पे 2,300 के आसपास जो लोग हैं वो उतने लोगों का वहाँ पे नंबर आया है, यानी कि उतने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। तो अभी उनके रीज़न क्या थे और अभी आपको क्या करना है। अगर देखो आपके पास जॉब नहीं है, बिल्कुल भी जॉब नहीं है, तो आपको तो ज्वाइन करना ही करना है। लेकिन जिनके पास जॉब है उनको क्या करना चाहिए, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये देखो, यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने काफ़ी लोगों से बात किया है, तो कुछ लोगों ने ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो जाते हैं और उनको जाना जाना नहीं है उनको बैंक में, लेकिन प्रैक्टिस के लिए दिया। और उनको ऐसा लगता है कि सर इसमें मैंने किसी की सीट नहीं ली है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट आता है तो आई एम नॉट डूइंग इनजस्टिस विद एनीवन, तो इसलिए वो करते हैं। ऐसा एक्चुअल नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है, हम किसी को बोल नहीं सकते भी क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप अपना अपना डिसीजन ले सकते। उसके बाद इसी टाइम पे बीच में लोगों का अदर सिलेक्शंस हो गया। तो ये तो बहुत ऑब्वियस है कि अदर सिलेक्शन हो गया तो वहाँ पे चले गए। डिड नॉट शिफ्ट फ्रॉम आईबीपीएस पीओ और क्लर्क। इनिशियली उनको लगा कि यार आईबीपीएस पीओ में अभी मुझे बहुत टेंशन है, काम बहुत है, तो मैं देता हूँ। लेकिन जब एक्चुअल डिसीजन लेने का टाइम आया तो उनको लगा यार सैलरी में तो बहुत डिफरेंस है, नियर अबाउट 40% कम सैलरी होंगी यहाँ पर। या क्लर्क में भी उनको लगता है कि यार चलो 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी यहाँ पे प्रमोशन भी हो सकता है, नहीं चाहूँगे। ऐसे भी बहुत लोग थे जिन्होंने पहले प्लान किया था कि मैं एसबीआई क्लर्क दूंगा और सिलेक्शन होने के जाऊँगा, लेकिन वो गए नहीं, ठीक है। एमबीए, कुछ लोगों का एमबीए में सिलेक्शन होगा। ऐसे 3-4 लोगों को मैं जानता हूँ जिनका किसी आईआईएम में या किसी आईआईटी में एमबीए में सिलेक्शन हुआ और वो वहाँ पे चले गए। या फिर कुछ लोग एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको लगता है कि मैं यार बैंक में जाऊँगा तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे एसएससी में जाना है, आरबीआई में जाना है, नाबार्ड है, सेबी है, तो ये फोकस है, इसलिए वो गए नहीं। तो ये जनरल रीज़न मैंने यहाँ पे लिखा है। आपका कुछ होगा एग्जैक्टली तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो, ये मैंने वहाँ पे पूछा था लोगों का ओपिनियन, ठीक है।
तो 200 लोगों ने वोट किया। अगर आप देखेंगे अभी तो मुझे लगता है वो नंबर 400-500 के आसपास गया होगा। तो कुछ लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कुछ लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि आप लीव IBPS PO, ऐसे नियर अबाउट 11% लोगों ने कहा है कि आप आपका IBPS PO का कोई भी जॉब है, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, UBI, ये छोड़ दो और SBI जूनियर एसोसिएट ज्वाइन करो। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बाकी IBPS क्लर्क का जॉब छोड़ के यहाँ पे जाओ। फिर यहाँ पे उन्होंने कहा है कि डोंट वांट टू ज्वाइन SBI JA, इंस्टेड दे वांट टू प्रिपेयर फॉर इंश्योरेंस ऑफिसर और असिस्टेंट, यानी कि कुछ लोगों को लगता है नहीं बैंक के जॉब में बहुत टेंशन है, हम इंश्योरेंस के AO में या इंश्योरेंस के असिस्टेंट में जाएंगे। ठीक है, सम डोंट वांट टू ज्वाइन SBI JA, इंस्टेड दे वांट टू प्रिपेयर फॉर RPN आवर, जो मैंने यहाँ पे कहा। ठीक है, मतलब ये 2 लोगों का हो सकता है, किसी ने ज्वाइन नहीं किया और अभी भी आपके पास ऑप्शन है। अभी ये 2300 जो लोग हैं वो भी ये कर सकते कि नहीं सर मुझे नहीं जाना, मैं MBA का प्रिपरेशन करूंगा, या मुझे RBI का प्रिपरेशन करना है, या SSC का करना है। सम डोंट वांट टू ज्वाइन, इंस्टेड दे वांट टू प्रिपेयर फॉर कैट, क्योंकि अभी कैट का एग्जाम है नवंबर में, तो इसलिए वो नहीं जाना चाहते या नहीं गए, इसलिए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद कैट का हो गया, उसके बाद UPSC स्टेट PCS का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोगों को SSC का प्रिपरेशन करना है, और कुछ देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना कि 31%, यानी कि सबसे ज़्यादा लोगों ने ये कहा है कि भाई SBI का अच्छा जॉब है, SBI जूनियर एसोसिएट का बेस्ट जॉब है, एंड नॉट मच प्रेशर, वन कैन प्रिपेयर फॉर अदर एग्जाम्स वाइल डूइंग जॉब, एंड होम पोस्टिंग भी मिलता है। तो ये ज़्यादा लोगों का ये सोचना है, करेक्ट। तो आप भी सोच सकते हैं, देखो अगर आपको डाउट है ना तो आप जाइए वहाँ पर और साइड बाय साइड प्रिपरेशन कीजिए, और नहीं जमता है तो फिर छोड़ दीजिए। ठीक है, अपॉर्चुनिटी आपको छोड़नी नहीं चाहिए। उसके बाद जैसे मेरा भी ये ओपिनियन, लेकिन सबके पास उतना आइडिया नहीं होता है, या सबके पास उतना क्या कहते हैं रिस्क एपिटाइट नहीं होता है, तो यहाँ पे देखो इसके बाद सेकंड नंबर पे जॉब छोड़ो, बिजनेस करो। तो मेरा भी कहना यह है कि अगर आपको रियली अच्छा पैसा कमाना है, खुद का बॉस बनना है, तो बिजनेस करना है, लेकिन ये सबको नहीं आता, इसलिए आप दूसरे को मत कहो कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप अपना अपना देखो। जैसे अभी मैंने तो RBI का जॉब छोड़ दिया, ग्रेड B का। अगर मैं आज RBI में होता तो मैं DGM होता, लेकिन मुझे जॉब नहीं करना है, करें, ये हर एक का चॉइस है। किसी को तो भाई IAS का भी जॉब नहीं करना है, तो अपना अपना यहाँ पे देखना है। बाकी लोग तो दुनिया भर में लाखों यहाँ पे प्रोफेशंस है, लाखों चॉइसेस है। ठीक है, मैं तो चला फॉरेन कंट्री MS MBA करने, ये भी 15% लोग बोल रहे हैं। और मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मेरी एक स्टूडेंट थी, ये लड़की है, ये यहाँ पे SBI में काम किया क्लर्क 2009 से 2019, प्रमोशन बिल्कुल लिया नहीं, 10 साल प्रमोशन नहीं लिया, क्लर्क में ही रही वो। और उसमें उसके साथ GRE GMAT का प्रिपरेशन किया, और ऑस्ट्रेलिया से MBA किया, करेक्ट। ये वर्ल्ड का पहले 100 में कॉलेज है, और उसके बाद उनको वहीं जॉब लग गया, और वो वहाँ पे अभी जॉब कर रही है, हैप्पीली वहाँ पे रह रही। उसके बाद दूसरा है कि मैंने ये शेयर किया था, ये PO का है। इन्होंने क्या किया, 2 साल SBI PO किया, प्रमोशन भी हो गया, डेप्यूटी मैनेजर बन गए, और RBI का आई थिंक 1 या 2 इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा कि मैंने इतना ही टाइम डिसाइड किया था। उसके बाद वो जर्मनी गए, वहाँ पे आई थिंक MSc ऐसा कुछ किया, उनको जॉब लग गया, वहाँ पे भी वो खुश है। ठीक है, ये सारे मल्टीपल ऑप्शन है भाई, आपको क्या करना है वो बताइए आप यहाँ पे, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको खुद का एनालिसिस करना चाहिए। बिल्कुल भी लोगों का नहीं सोचना है, हर एक का लाइफ का प्रायोरिटी डिफरेंट है, हर एक का प्रायोरिटी डिफरेंट है लाइफ में। तो आप क्या करेंगे, या आप ऐसे पोजीशन में अगर होते तो आप क्या करते, वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते। और जिन्होंने ये जॉब ज्वाइन नहीं किया, वो रियल लाइफ में आपने क्या किया है, क्यों नहीं ज्वाइन किया, कमेंट सेक्शन में लिखिए। इससे क्या होगा, बाकी लोगों को डिसीजन लेने में फ़ायदा होगा। अदरवाइज हर एक का डिसीजन आप अपने अपने सर्कमस्टेंसेस पे, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन, आपका लाइफ का गोल क्या है, इसके बेसिस पे करना है। अदरवाइज बाकी लोग क्या कर रहे हैं, इसके बेसिस पे डिसीजन बिल्कुल कभी नहीं लेना है, अदरवाइज आप फंस जाएंगे, आप कभी लाइफ में यहाँ पे खुश नहीं रहेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट जो वेटेज मिला है वो यहाँ पे मिला है कि भाई SBI क्लर्क का अच्छा जॉब है, आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है। और सेकंड नंबर बिजनेस आया है, और बिजनेस करना सब लोगों के जीन्स में नहीं होता है, वो आइडिया भी होना चाहिए, रिस्क टेकिंग एपिटाइट भी होना चाहिए, फाइनेंशियल बैकिंग भी होना चाहिए, तब कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। यानी कि ये क्या है, हम क्या करेंगे, क्राउड सोर्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे। सबका कमेंट पढ़ लीजिए, लेकिन फाइनल डिसीजन आपको, आपकी कोई बहुत जो क्लोज लोग हैं, अगर आप हस्बैंड वाइफ है, या ब्रदर्स सिस्टर्स है, आपके मम्मी है, पापा है, अंकल है, क्लोज फ्रेंड है, उनके साथ बैठ के सारे सिचुएशंस को एनालाइज करके वो आपको फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा। किसी दूसरे के बेसिस पे आपको डिसीजन नहीं लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।